वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डालो और पात पात में श्री राधे राधे। पूरी सृष्टि में भगवान ने अपने शस्त्र उठाकर दर्शन कराए, जैसे कि सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन वृंदावन धाम में वो प्रेम के दर्शन कराए। राधा रानी के साथ साड़ी चुन्नी पहनाते हैं, दातुन कराते हैं, लड्डू खिलाते हैं। तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं जो आज भी दर्शन होते हैं। और इसी चीज को मैं कहूंगा कि भैया, जैसे भगवान आप अपनी पर्सनल स्पेस में कभी किसी को प्रवेश नहीं देते, ऐसी आज भी मान्यता है कि बिहारी जी महाराज जहाँ पर अपनी 16,108 गोपियों के साथ रास करते हैं, वहां पर आप भगवान को परेशान ना। रात को ठाकुर जी महाराज उन गोपियों के साथ रास करते हैं और अपनी रास स्थल की दर्शन करा। ये तो लाला इतना छोटा सा है, 4.5 साल का है, जो भी आएगा वो तो रोने लगे, तो फिर से घब जाएंगे, नटखटे चले जाते हैं। उनकी आंखें बंद हुई और वो बहुत चटपट हो गए। इसमें बार बार पर्दा लगाया जाता है कि उनकी आंखें तो इतनी गहरी थी, उनकी आंखें तो इतनी गहरी थी, तैरना तो आता था लेकिन डूब जाने को मन कर रहा। वृंदावन सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का सांस लेता हुआ स्वरूप। यहाँ पेड़ भी बोलते हैं और यहाँ रात में भगवान स्वयं विहार भी करते हैं और यहाँ भक्ति और नियम रहस्य के साथ साथ जीते हैं। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ इन पवित्र स्थलों के संरक्षक नहीं, बल्कि उन लीलाओं के साक्षी भी हैं। नमस्कार, मैं हूँ अनुजा और हमारे साथ है मोहित गोस्वामी जी, जो निधिवन और श्री बांके बिहारी मंदिर के मुख्य संरक्षक हैं। आज का ये संवाद इंटरव्यू नहीं है, ये एक हरि कथा है। तो आइए इस हरि कथा की शुरुआत करते हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे वृंदावन और भी जगह से क्यों अलग है? क्योंकि वृंदावन धाम पूरी सृष्टि, एक सूक्ष्म में बताया जाए इस चीज को, पूरी सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन ये जो वृंदावन धाम जो साक्षात हमारी श्री लाडली श्री चरण, जहाँ पर आज भी कृपा के क्षण महसूस होते हैं, यानी भगवान अंश रूप में आज भी इस पवित्र स्थली पर अपने सूक्ष्म रूप में दर्शन देते हैं। जैसे कि श्री बांके बिहारी जी, जैसे कि राधा रमन जी, जैसे कि जैसे कि राधा वल्लभ जी, तो ये सब पुलिस साक्षात है जो वृंदावन धाम में रहते हुए हम सभी प्रेमी भक्तों पर कृपा करते हैं। और वृंदावन के कण कण में बोला जाता है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डालो और पात पात में श्री राधे राधे। क्योंकि हर एक कण कण में यहाँ पे श्री लाडली जो हमारी प्रिया निवास है, इसलिए वृंदावन धाम और दर्शन करने वाले स्थानों से और जगहों से डिफरेंट कह सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि वृंदावन के कण कण में श्री राधा रानी वास करती है। और ये वृंदावन नाम वही स्थान है जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी महाराज ने अपनी बांसुरी की धुन सुनाई। वैसे तो वृंदावन धाम से आप देखेंगे ठाकुर जी की लीलाएं अलग हो जाती है, वहाँ पे उन्होंने शस्त्र उठाए, जैसे महाभारत का युद्ध पार करा दिया। पूरी सृष्टि में भगवान ने अपने शस्त्र उठाकर दर्शन कराए, जैसे कि सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन वृंदावन नाम में वो प्रेम के दर्शन कराए जिस प्रेम में आज भी हर ब्रजवासी, हर एक गोस्वामी बिहारी जी महाराज की वो लालसा रहती है, प्रतीक्षा की कि कब वो दर्शन देंगे, कब वो कृपा करेंगे और कब हमें वृंदावन धाम का वास मिलेगा। तो आप हमें बता सकते हैं कि जो भी वृंदावन आता है, जो भी श्रद्धा से वृंदावन आता है, उसको श्री कृष्ण पहचान लेते हैं, ऐसा सचमुच है? देखिए, एक पद भी है इसमें, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बचता उसका भव से बेड़ा पार है। जो भाव से बिहारी जी को पुकारेगा, जो बिहारी जी महाराज से प्रेम करेगा, निश्चल भाव का, नॉट लाइक कि हम कुछ मांगे भगवान से, क्योंकि मांगा उससे जाता है जिससे मोह होता है। हम तो भगवान से प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम में तो उनकी आंखों के दर्श को, जब हमारी अखियां तरसे, जब उनका दीदार हो जाए और घर बैठे बैठे वो व्याकुलता मिट जाए। जैसे अभी हम बिहारी जी दर्शन करके गए, दर्शन करने के उपरांत हम घर में बैठे हुए और बिहारी जी का स्मरण किया, आज बिहारी जी महाराज ने ऐसे दर्शन दे रहे हैं, तो हमारे मन में ऐसा है कि साक्षात बिहारी जी ने वो कृपा बरसाई, हमको वृंदावन धाम ना आकर हमको बिहारी जी महाराज के घर बैठे बैठे दर्शन दिए। इसलिए मन में ठाकुर जी को बसाकर हमें हर एक क्षण अपना ऐसे व्यतीत करना चाहिए कि कब वो कृपा करेंगे, कब हम वृंदावन धाम जाने के लिए सौभाग्य।
मोहित जी, निधिवन की बात करते हैं। निधिवन के बारे में कहा जाता है वो वहाँ रात में जो भी कोई रुक जाता है तो वो मर जाता है या उसके साथ कोई घटना घट जाती है। इस बारे में कुछ छोटी सी आप। देखिए, निधिवन का सबसे पहले आप अर्थ समझिए। निधिवन माने, निधि माने खजाना, वन माने यहाँ पे वृक्ष होते हैं। अब वो खजाना नहीं सोना चांदी वाले खजाना, वो स्वामी श्री हरिदासजी महाराज ने अपनी सिर्फ भजन तपस्या से बाकी बिहारी जी को प्राप्त कर दिया। उस प्रेम के आज भी वो दर्शन होते हैं जहाँ पर आज भी श्री बाकी बिहारी जी अपने मंदिर में शयन कराते हैं। लेकिन दर्शन और शयन करने के उपरांत उसके बाद बिहारी जी अपने रास स्थली पर जाते हैं जहाँ पर ठाकुर जी रास करते हैं। रास करते हुए वो आज भी ठाकुर जी के अंश रूप, जैसे कि आप आसपास सुनेंगे अक्सर भक्तों के साथ इंटरव्यू लिए जाते हैं कि क्या आपको दर्शन हुए, आपकी खिड़कियां यहाँ पे आसपास जो घर है वहां से आपको दर्शन हुए। लेकिन वो एक ही चीज कहते हैं कि वो भगवान महसूस हो सकते हैं। आप ये इंटरव्यू के माध्यम से कैसे शब्दों में व्यक्त करेंगे। तो वो आज भी कहते हैं कि हमें कभी घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, हम झांकने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि जैसे हमारा पर्सनल स्पेस होता है। आप कुछ भी खाएं पिए, जैसे अगर मैं आप खा रहे हैं कुछ और मैं आपके पास आ जाऊं अचानक से, आपको कैसा लगेगा? ऑकवर्ड सा फील हो जाएगा। This is all thing we are not understanding the personal space of ठाकुर। We should understand, we should feel कि भगवान का जैसे पर्सनल स्पेस है वैसे हमारा भी होता है। ऐसे जैसे हम किसी को प्रवेश हमको अच्छा लगता है, ऐसे भगवान को प्रवेश, भगवान जहाँ पर रास करते हैं, भगवान जहाँ पर राधा रानी के साथ उनको साड़ी चुन्नी पहनाते हैं, दातुन कराते हैं, लड्डू खिलाते हैं, तो ये सब भगवान की लीलाएं हैं जो आज भी दर्शन होते हैं। और इसी चीज को मैं कहूंगा कि भैया जैसे भगवान आप अपने पर्सनल स्पेस में कभी किसी को प्रवेश नहीं देते, ऐसे ही आज भी मान्यता है कि बिहारी जी महाराज जहाँ पर अपनी 16,108 गोपियों के साथ रास करते हैं वहां पर आप भगवान को परेशान ना। तो ये 16,108 गोपियों वाली बात जो आपने कही, वहाँ पर उतने ही पेड़ हैं, ऐसी भी बात ये मान्यता है कि ये जो निधिवन राज में वृक्ष है वो रात को ठाकुर जी महाराज, आप एक देखें, एक वृक्ष में 2 डाली हो जाती है। 2 डाली इन द सेंस की मतलब एक राधा है और कृष्ण है। तो ऐसे ही यहाँ मान्यता है कि 16,108 वृक्ष है जिनकी मान्यता आज भी रात को ठाकुर जी महाराज उन गोपियों के साथ रास करते हैं और अपनी रास स्थली के दर्शन कराते हैं। तो ये जो 108 जो भी 16,108 राधियां हैं और श्री कृष्ण भी उतने हैं, ये आपने बताया। और वो पेड़ों को देखा जाता है तो वो नीचे से सूखे हुए हैं, ऊपर से हरे भरे हैं, ऐसा होता है। तो ये थोड़ा चमत्कारिक लगता है। ये काफी, अब जैसे हिंदू संस्कृति में हर चीज पे सवाल होते हैं और वो आपस में लिपटे हुए जी। तो ये मान्यता है कि आप अगर देखना चाहते हैं चमत्कार, क्योंकि आजकल ऐसे कोई बिलीव नहीं करेगा। मैं आपसे कह दूं कि निधिवन राज के वृक्ष चमत्कारी है तो आप मानेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे वो वृक्षों को कि अंदर से वो खोखले हैं, ना उनको पानी दिया जाता है ना उनको कुछ दिया जाता है, फिर भी वो हरे भरे हैं। पतझड़ के मौसम में पूरे वृंदावन धाम के सृष्टि का पतझड़ आता है, लेकिन सिर्फ निधिवन राज में ऐसा पतझड़ में भी वहाँ पे हरे भरे होते हैं। तो वहाँ पर जैसे बताया जाता है कि आपने जैसे अभी बताया कि कुछ चीजें रखी रहती है वो बिखर जाती है। अक्सर भगवान के अंश रूप में मिलते हैं, कभी लड्डू खाया मिलता है, कभी चूड़ी का मिलती है, कभी पान के। तो ये छोटे छोटे स्वरूप में भगवान आज भी दर्शन देते हैं। मोहित जी, किसी ने कभी कोई मर्यादा भंग करने की कोशिश की है? निधिवन के रहस्य की मर्यादा, उसके बारे में जानने की कोई इच्छा जाहिर की है? कुछ कोशिश ऐसी हुई है और उसके बाद उसका परिणाम भी देखा गया ऐसा? ये अक्सर भक्त लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो असफल रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोज रात को चेकिंग भी होती है। दूसरा, अब हम मनुष्यों को भगवान नहीं चुनते, उन जो बंदर रहते हैं ना वो भी बाहर निकल जाते हैं। ये तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो भगवान, ये तो उनको भी ऐसा महसूस हो जाता है, बंदरों को, चींटियों को, और वहाँ पे जो भी जीव जंतु रहते हैं वो अपने आप ही बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तो सिर्फ उनको महसूस करना चाहिए कि भगवान नहीं चाहते कि उनको कोई परेशान करे, जैसे आप अपने आप को परेशान करते। बाकी बिहारी मंदिर में भी ये होता है कि थोड़ी देर में पर्दा लगा दिया जाता है। देखिए, ये जो पर्दा है, पर्दे की प्रथा इसलिए रखाई गई है हमारे मंदिर में क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है, यानी अपनी गोदी में पल्लू करके रखती है, जैसे उसको काली नजर नहीं लगे। काली नजर के साथ उसको कोई ऐसा इंसान नहीं आया उसको नजर उठा के वो चोरी करके ले जाए। बाकी बिहारी जी की वो पर्दा वाली कहानी हमें आप थोड़ी सी बता देते कि क्या है? अक्सर लीलाएं भगवान ने आज भी दर्शन दिया है इस कलयुग में। इस कलयुग में अगर हम देखें तो करौली की रानी जब दर्शन करने आती थी तो बिहारी जी महाराज की जब वो हीरा था तो उसके नेत्रों को सजल होते हुए
क्योंकि उसके पिता ने बोला था तू आखिरी बार एक बार दर्शन करने जा रही है। और दर्शन करने के उपरांत जब वो बिहारी जी महाराज के दर्शन, जैसे उस एक पिता का वो आदेश होता है ना, तो उसकी बेटी को मानना पड़ता है। उनकी बेटी ने माना, और लास्ट टाइम जब वो दर्शन करने आई वो बिहारी जी को बड़ा मानती थी कि मतलब वो मेरे प्राण हैं, वो मेरे पति हैं, वो मेरा बच्चा, सब कुछ है बिहारी जी। उसके प्राण भी हैं, उसके सब कुछ उन्हीं में बसते थे बिहारी जी। तो ऐसे उस टाइम पर्दा नहीं लगाया जाता था। तो मन विभोर होकर उसके पिता के आदेश के अनुसार वो आखिरी बार दर्शन करने आई करौली की रानी। और रानी के दर्शन करने के उपरांत वो मन विभोर होकर भगवान से कहने लगी कि मेरे पिता ने मना किया है, उनका आदेश का अनुपालन करती हुई मैं आपके अगली बार दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे हो तो आप मेरे को वहीं पे महल में दर्शन देने आओ। तो ऐसे ही जब करौली की रानी ने दर्शन करके गई वापस जाने के उपरांत उस महल में वो रात भर रोते रोते सो गई। और रोते रोते सोती हुई जब वो सुबह उठी तो साक्षात ये जो बिहारी जी महाराज यहाँ पे दर्शन देते हैं अपने चांदी के सिंहासन पर खड़े होते। ऐसे ही बिहारी जी महाराज वहाँ पे उस रानी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कभी मन वो रोके नजर में भर लिया, चाहे क्या पता किस वजह से भगवान गए वहाँ पे। तो हम सब वापस सुबह सुबह हमको दर्शन हुए रानी को। तो यहाँ पर पूरी मोहल्ला हो गया कि बिहारी जी महाराज तो यहाँ से जा चुके हैं, की मिल नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे मालूम पड़ा बिहारी जी वहाँ पे चले गए। तो सभी ब्रजवासियों ने, सबने पुजारियों ने, सबने आग्रह किया वहाँ पे जाके करौली की रानी मान गई कि वृंदावन धाम सुना हो चुका था, क्योंकि मंदिर सुना हो गया तो भक्त लोग कहाँ पे जाएंगे दर्शन करने। तो उस रानी ने भी पूजा सभी सब की और बिहारी से मुलाकात कराई। और बिहारी से हमने बोला, हम सबने कि हे ठाकुर जी, जो भी इस भक्ति आकांक्षा पूर्ण करने के लिए आप यहाँ पे आए, लेकिन पूरा वृंदावन धाम आपके विवरण सुना है और आपकी दर्शन की अभिलाषा कर वहां पर व्याकुल हो रहा है। तो इसलिए हमने प्रणाम करके फिर से बिहारी जी को दर लेकर आए। और फिर एक जैसे बड़ा एक इंसिडेंट हो जाता है ना, एक छोटी सी जनरल मीटिंग सी रखी जाती है। हम सब, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुजारियों ने, हम सब ने, गोस्वामियों ने एक मीटिंग करी छोटी सी कि आज से इसी क्षण से एक पर्दे की प्रथा रखते हैं, जिससे कि ये तो लाला इतना छोटा सा है, 4.5 साल का है, जो भी आएगा वो तो रोने लगे तो फिर से बन जाएंगे। तो इनको बचाते हुए हम सब ने बिहारी जी महाराज से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्रेम से फील करा जा सकता है। हम उसको शब्दों में कैसे समझे, अब यही चीज मेरी समझ नहीं आती कि वो जो पीड़ा थी वो रानी की क्या पीड़ा थी, मीराबाई की क्या पीड़ा थी। ये सब चीजें तो उनके मन की पीड़ा थी जो सिर्फ कलियों में महसूस हो सकती हैं। और फिर यहाँ पे पढ़ने की प्रथा शुरू हुई कि फिर से ये लाला चलाने जाए। अभी भी कुछ भक्त दर्शन करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए पर्दा लगाया जाता है। वे इतने नटखट है, चले जाते हैं, उनकी आंखें बंद हुई और वो झटपट हो गए, इसलिए बार बार पर्दा लगाया जाता है। पर्दा ना कर पुजारी दिखने देशी बांटे गया। इसलिए हमारे बिहारी जी महाराज को नेत्रों को देखकर तो अक्सर एक शायरी याद आती है कि उनकी आंखें तो इतनी गहरी थी, तैरना तो आता था लेकिन डूब जाने को मन करता। क्योंकि बिहारी जी महाराज के नेत्रों में ऐसा जादू है, ऐसा एक नौका की सवार है, अगर उन नौका में कोई चढ़ गया, चाहे आप उस नाव से उतर जाओ, तो बिहारी जी महाराज के नेत्रों में ऐसी शक्ति, उनके नेत्रों में प्रेम सजलता है। ये कहते हैं ना कि भगवान सिर्फ नेत्रों में भरे जा सकते हैं। उनके नेत्रों को जो वो देख लेता है ना, वो अपने घर में बैठे बैठे भी बिहारी जी महाराज को याद करेगा तो बिहारी जी उसके लिए। इसलिए हमेशा बोला करता हूँ, भगवान से भगवान को मांगो कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। चाहे आप होके मत दिखाना अपनी परिस्थिति में, कभी आजकल का कलयुगी व्यक्तियों की ऐसी मानसिकता हो चुकी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सिमरन, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एक हो गई। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि सुख में भी सिमरन करो और दुख में भी सिमरन करो, जिससे कि भगवान ने जो हमारी सांसें दी है, जो उनका भजन गाने के लिए हमारे माउथ दिया है, हमारे कान दिए हैं भगवान के भजन सुनने के लिए, हमारे हाथ दिए तालियां बजाने के लिए, सकीर्तन में ताली बजाओ, नेत्र दिए भगवान के दर्शन करने के लिए, पैर दिए मंदिर तक जाने के लिए। तो ये सब चीजें तो भगवान ने सब अपनी इच्छा से बनाई है। अब वो बात अलग है कि हम उसको पार्टी में ले जाते हैं, हम इसको घर में ले जाते हैं, वही चीज हमारी मानसिकता हो चुकी है। तो हम सबको अगर एक होकर भगवान को प्राप्त करना है तो बोलना पड़ेगा जय जय श्री राम। वृंदावन की जो गलियां हैं वो बहुत संकुची सी है, बहुत भीड़ बढ़ जाती है, कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कॉरिडोर की जो बात आई है तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, कॉरिडोर शब्द तो एक टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट कैंपस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर हम एक व्यवस्था पब्लिक के लिए चाहते हैं।
ये तो कुंज गलियां वो गलियां हैं जो ठाकुर जी के टाइम से थी, जहाँ पर हमारे बांके बिहारी जी ने, सारे ठाकुर जी ने यहाँ पर छोटे छोटे रूप में वो लीलाएं करी। कभी अगर आपने चमत्कार सुने होंगे भगवान के, तो कभी लड्डू खाए गलियों में, कभी किसी गोपी को भगवान मिल गए, कभी किसी गरीब को भगवान मिल गए, कभी किसी को भीड़ में लगते हुए लाला पकड़ के ले गया। ये तो कुंज गलियां हैं जो कि आज की विरासत है, जो हम अपने बच्चों को देकर जाएंगे। अब आप एक ही चीज समझें, इसमें मैं किसी सरकार का दोष नहीं मानता, इसमें मैं अपना दोष नहीं मानता, इसमें मैं हर एक व्यक्ति का दोष मानता हूँ, जिसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गई, जिसमें हर दर्शन करने वाला आ गया जो बिना भाव से आ रहा है। हम सब ने भगवान की स्थली को पिकनिक स्पॉट बनाया। सबसे पहले पिकनिक स्पॉट बनाने के साथ हम सभी इतने अपने आप में स्वार्थी हो गए, हम सभी इतने माया के चक्कर में पड़ गए कि हमने वो चीज भी नहीं सोची जो भगवान की स्थली थी, उसको हम नष्ट करने जा रहे हैं। हमारी ऐसी मानसिकता हो चुकी है कि भगवान की जो स्थली है, मैं ये नहीं कह रहा कॉरिडोर बनाना इज नॉट एंड, बन जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप आगे की पीढ़ी को क्या दिखाओगे? जैसे काशी उजड़ चुकी है, हमारे शंकराचार्य भगवान बोल रहे हैं, दिनरात बोल रहे 150 मंदिर है, 150 मंदिर है, कौन सुन रहा है? अब वो तो मंदिर नष्ट हो गए। कॉरिडोर वाला जवाब अभी भी मेरा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे आप, कॉरिडोर हल नहीं है, यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पब्लिक मैनेजमेंट चाहिए, वृंदावन में प्रॉपर सिस्टम चाहिए, प्रशासन का भी, सब चीजों का, जिसमें ई रिक्शा मैनेजमेंट भी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप गाड़ियों को इतना दूर रोक देते हैं, फिर गाड़ियां इंटरसिटी आती कैसे? जब गाड़ी आपकी रोकती रही तो आपकी गाड़ी आई कैसे? आपकी बता दीजिए, जब शूटिंग करने आई तो आपकी गाड़ी आई कैसे? जब एंट्री नो एंट्री है तो आप गाड़ी लेके आई कैसे? काम तो सब हो रहे हैं, अब वो चीज बोलता नहीं है कोई, वही बात है, देख तो सब रहे, बोलने वाला कोई नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि योगी जी थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं वृंदावन में तो योगी जी पता नहीं क्या होगा भगवान, लेकिन हम तो जब तक अंतिम सांस तक भगवान की नगरी को बचाएंगे, वृंदावन धाम को बचाते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर जन्म दिया है, वृंदावन धाम का वास दिया है। वृंदावन धाम को हम अंतिम सांस तक, जहां तक हो सकेगा, हम वृंदावन की विरासत को बचाएंगे, क्योंकि आगे की पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। अगर आप इन कुंज गलियों को नष्ट कर दोगे तो आप अपने बच्चों को भी नहीं दिखा पाओगे कुंज गलियां क्या थी। कॉरिडोर के अलावा क्या कर सकते हैं वृंदावन की, जो गलियां भी थोड़ी चौड़ी हो जाए, भक्तों का भी भला हो जाए, और वृंदावन की जो आभा है वो वैसी की वैसी। देखिए, सबसे पहले तो भगवान की जो स्थली है उसको और ज्यादा सजाया गया। जैसे आपने देखे होंगे वृक्षों के वन होते हैं, वृक्षों से भगवान की उस नगरी को सजाया जाए, जहाँ पे पूरे में मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई, आराम से भक्ति जा रहे हैं, आराम से भक्तों के चरण कमल की जो धूल है, यानी भक्तों के वश में होते हैं ना भगवान, तो ऐसी भक्तों की जो चरण कमल की धूल है, मैं अपने आप की नहीं कह रहा, हर भक्ति चरण कमल की धूल जो पवित्र भाव से आ रहा है उसके मस्तक पे पड़ रही है। और एक छोटा सा उपाय लें कि सबसे पहले तो सकरी गलियों को थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा कर दें, जिसमें कॉरिडोर नहीं, इसमें सबकी किसी की हम नष्ट नहीं करें विरासत। मैं एक ही चीज कहता हूँ, अगर आपके घर पे कोई बुलडोजर या फिर कुछ भी चलाएगा तो आपको कैसा लगेगा, वो तो आप ही बता सकते हैं। पीड़ा जो आपके बाबा ने, जो आपके पिताजी ने जो घर बनाया होगा, उसको नष्ट करने की बात करे, वो जिस पे बीती है वही बताता है। ब्रिजवासियों की यही पीड़ा है कि जिस धरोहर को हम बचाते हुए आए हैं, उसी धरोहर को सरकार नष्ट करना चाहती है। नष्ट करना इज नॉट एन बिग, कि मतलब आप नष्ट कर दोगे और आदमी शांत रहेगा, तो विरोध तो ऑब्वियस सी बात है। और विरोध के साथ हम तो यही चीज चाहते हैं कि भगवान हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए अभी तक ये सब चीजें चल रही हैं। और जितना हो सकेगा भगवान की नगरी को तो हम बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अंतिम सांस तक बचाएंगे। चाहे हम सूली पे चढ़ा दो भैया, और इससे ज्यादा कुछ करोगे नहीं, मर जाएंगे। बाकी बिहारी जी, जिसको बुलाते नहीं है, बुलावा नहीं आता, वो वृंदावन नहीं आ पाता। जो घर पे बैठ के अगर कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो इस बारे में क्या कहें? मन में भगवान को बसाते रहें, मन के मंदिर में भगवान को एक स्थान दें। स्थान देने के साथ रोज उनकी आरती उतारें, रोज उनकी पूजा करें, रोज उनको भोग लगाएं, रोज उनको मन में, मैं नहीं कह रहा इसमें कुछ नहीं जा रहा, मन मानसी सेवा है हमारी, इसमें कुछ आपको खर्च भी नहीं करना, इसमें आपको कुछ लाना भी नहीं है। अपने मन में भगवान को बसाओ, मेरे मन में बसे रहना प्रभु, तन में बसे रहना। इसलिए हमारी बिहारी जी में पद है, मन में है बसी बस चाहिए ही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करो। भरे के दृग नेत्रों में प्रेम का जल,
पग सुंदर नाथ पखाना करूं, बने प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य तारक। यानी अपने मन के मंदिर में मैं आपकी एक स्थान देता हूँ भगवान, जहाँ पर आपकी मैं रोज एक भोग लगाकर, एक आरती लगाकर आपको प्रणाम करूंगा और अपने आंखों के आंसू से आपके चरण कमलों को धोऊंगा और चरण कमल धोने के साथ उस जल का पान लूंगा। यही मन की भावना है जो बिहारी जी महाराज को आप घर बैठे बैठे याद करते हुए उनकी मन में आरती उतारकर प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण को कब तक प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए सब्र चाहिए या अंतिम श्वास तक, जहाँ पर हम भगवान को सोच नहीं सकते ना, जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वहाँ पे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जो हम सोचेंगे नहीं ना, वही भगवान अगर हर क्षण हमने सोच लिया कि ये जो जीवन दिया है भगवान ने, ये भगवान का है और भगवान का कर्तव्य है हमारे जीवन को साक्षी बनाना, साक्षी नजर सार्थक बनाना, सार्थक कि उनके चरणों की प्रीति हमारे मन में जारी है। क्योंकि जब कृष्ण से प्रेम होगा ना, तो मन नहीं लगेगा संसार में, मन लगना नहीं है। तो ये तो चीजें सिर्फ भगवान से कह सकते हैं कि भगवान हमारे इतनी कृपा करो कि हम आपका ध्यान करें। ये तो हर एक पल, इसलिए मैं कहता हूँ बिहारी जी के सामने जब भी आप खड़े हो, भगवान से बोले भगवान इतनी कृपा तो कर दी, वृंदावन नाम में आ गए, इतनी कृपा कर दी, आपके समक्ष खड़े हो गए, आपके समक्ष खड़े होने के बाद इतनी कृपा कर दो, जब भी आपको आंख बंद करूं, जब आपके दर्शन हो, तब आपके दर्शन, यही मन में भाव है। तो जिस तरह से अभी आपने बोला, अगर भक्ति हम कर रहे हैं तो सब्र करना चाहिए और उसके बाद आगे की चीजें चलेगी। क्या भगवान उनको ही मिलते हैं जो टूट चुके होते हैं, दुखी होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो हर किसी भक्त है ना। भगवान अब ये तो प्रारब्ध और भाग्य का है। मैं एक चीज कहता हूँ, जो आपके भाग्य में है वो अवश्य रूप से मिलेगा। अगर मेरे भाग्य में है श्री बांके बिहारी जी मुझे आज रात को स्वप्न में दर्शन देंगे, तो मैं भी भगवान से प्रयत्न करूंगा ना कि भगवान इतनी कृपा करो मुझे दर्शन दो। अगर आप कहेंगे कि भगवान दर्शन दे देना, बात खत्म होगी, तो कैसे मिलेंगे भगवान? उनके लिए भी तो प्रयत्न करो ना, उनके लिए भी तो आप आंसू बहाओ। जब इतने घर वालों के आंसू बहाते हैं, हम इतने सांसारिक जीवन में रहते हुए किस किस के लिए पीड़ा सहते हैं, देखो भगवान की पीड़ा सह कर तो जब वो विराट की अग्नि जब समाप्त होगी ना, जब भगवान की प्राप्ति, तो विराट की अग्नि में जब वो कहते हैं ना कि ज्वालामुखी जब फटती है तो बबूली लेती है, ऐसी भगवान के लिए हमारे अंदर ऐसा आना चाहिए। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। घर में जो भक्त जो स्वरूप लेके आते हैं बांके बिहारी जी के, छोटे छोटे स्वरूप को, लल्ला को नहलाते हैं, सुलाते हैं, स्कूलों में भी भेजते हैं, एडमिशन करा देते हैं, तो ये सब कहाँ तक सही है और ये भक्ति कहाँ तक सही जा रही है? देखिए, आजकल का यूथ श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को बहुत मान रहा है। मैं इस चीज को लेकर ये नहीं कहूँगा कि भगवान की सेवा हो, मैं एक ही चीज कहूँगा, जैसे हमारे पास भी काफी लोग आते हैं कि गुरु जी हमें ठाकुर, हमारे बच्चे को सेवा लेनी है ठाकुर जी की, तो आप समझाओ। मैं इसलिए हर टाइम एक ही चीज बोलता हूँ, पहले आप किसी गुरु की शरण लो। गुरु की शरण लेने के साथ आप उनकी सेवा के बारे में समझो, उनकी सेवा की पद्धति समझो, पद्धति के साथ उनकी सब सावधानियां समझो कि कैसे भगवान को कष्ट होता है, कैसे भगवान को नहीं होता, कैसे आपको कपड़े पहनाने, कैसे आपको श्रृंगार करना है, कैसे आपको स्नान कराना है, कैसे उनको भोग लगाना है। ये सब चीजें पहले समझो। समझने के साथ जब आपको लगे कि समय सही है, एक बार भगवान की जैसे आपने प्राण प्रतिष्ठा ले ली, वैसे आपके घर में जो ठाकुर जी है, आप उन्हीं की सेवा करो, उनको भी मत हटाओ। अगर आप इनकेस आप अपने नए लड्डू गोपाल जी को लेना चाहते हैं, तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने बाजार से लिए, एक नौछावर के रूप में आपने दक्षिणा दी। पहली बात तो इसमें भी बड़ा मेल भाव करते हैं भक्त लोग कि अरे 100 रुपये के लड्डू गोपाल जी, तो उसमें भी अपने घर अपनी शर्ट ले लेंगे मॉल से 1000 रुपये की शर्ट है तो उसको डिस्काउंट करा लेंगे, 15% का डिस्काउंट होगा, उससे बहस नहीं करेंगे, उससे ये नहीं मालूम कि 1200 रुपये की शर्ट थी वो पहले आपको डिस्काउंट करके मिली है। ऐसे भगवान की 100 रुपये की दे रहे, अरे इस पर कम करो, अरे उसमें तो ज्यादा तो ले बिहारी जी, हमारे घर में ठाकुर जी जा रहे हैं, ऐसे करके होना चाहिए। उनसे कोई मूल भाव नहीं करना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि वो हर अंधाधुन मांगे तो अंधाधुन दे, ठीक है, आपने ठाकुर जी ले लिए, ठाकुर जी लेने के बाद आप किसी भी मंदिर में बिहारी जी में ले आओ, भोले बाबा के ले जाओ, महाकाल ले जाओ, या किसी भी मंदिर में ले जाके एक बार उनकी प्रसादी करा लो, उनसे स्पर्श करा लो। स्पर्श करने के उपरांत फिर आप उनसे गुरु जी से सेवा को समझो। फिर आप जब घर पे ले जाए, उनका एक प्रॉपर स्पेस जहाँ पे उनका पर्सनल रूम, इन द सेंस की छोटा सा जो मंदिर होता है, उनको वहाँ पे विराजमान करके उनको बार बार इधर से उधर ना करें,
जैसे बिहारी जी महाराज, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि वो राधा वल्लभ जी की परिक्रमा लगाने गए, कभी वृंदावन की परिक्रमा लगाने गए, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो राधा रमण जी गए, कभी आपने ये सुना होगा राधा रमण जी बिहारी जी आए। तो ये सब चीजें तो हम लोगों ने तमाशा बना दी कि भगवान को हम इधर से उधर लेके, एक हाथ में चप्पल जूते हैं, एक हाथ में ठाकुर जी हैं, एक हाथ में प्याज लहसुन खा रहे, एक हाथ में ठाकुर जी गोदी में लेके। ये सब तो भगवान को असली समझ रहे ना, भगवान को भगवान का समझ रहे, भगवान को तो हम जैसे चाहे वैसे चला रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी, और समझने के साथ जब आपको चीजें समझ आ जाए, जब आपको ज्ञान अर्जित हो जाए किसी गुरु की श्रेणी लेने से, जैसे हमारा मन में गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार इन द सेंस की मतलब हम अपने शिष्यों से कह के भगवान की सेवा करवाते हैं, या आपके अगर आपको सेवा करनी, पोशाक सेवा, श्रृंगार, तो ऐसे करके सेवा होती है भगवान की। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते, हर सावधानी रखो। एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, जैसे बिहारी जी में आप ले आए, बिहारी जी के चरणों में लग गए, फिर आप घर पे ले गए और घर पे ले जाके उनको एक जगह रख दो, विराजमान कर दो सिंहासन पे, जैसे चांदी का हो, पीतल का हो, चाहे वो किसी भी धातु का हो, सिंहासन विराजमान कर दो। फिर आप उनको बार बार इधर से उधर मत ले जाओ। स्नान करा लेकिन उठा रहे, वो अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी लाला को लाला मानते हैं। सुबह सुबह स्नान करा, फिर से उनको तैयार होकर जगह जगह लेके भटकना, इस आप कह लो, नरक की योनि कह लो, कुछ भी कह लो। इसी में एक और सवाल है, जैसे लाला मान लिया, अपना बच्चा मान लिया, हाथ खंडित हो गया, पैर खंडित हो गया, तो पेड़ों के नीचे जाके रख देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर लाल जैसे आपकी किसी भी मूर्ति की खंडित हो जाती है, तो उसको आप यमराज में विसर्जित करें। ये हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि बहते हुए पानी में विसर्जित करें। विसर्जित करने के उपरांत फिर अपने लड्डू गोपाल जी, जहाँ से आप वृंदावन धाम में है तो बिहारी जी महाराज से प्रसादी कराओ, फिर आप सेवा करो, ऐसे करके सिखाओ जी। कलयुग में कृष्ण की भक्ति सबसे आसान क्यों मानी जाती है? देखिए, हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग यज्ञ, तपस्याएं, अलग अलग चीजों का भोग लगता है, लेकिन सिर्फ एकमात्र बांके बिहारी जी हैं जो कि सिर्फ दर्शन मात्र से प्रसन्न होते हैं। उनको ना आपका पैसा चाहिए, ना उनको आपके किसी भी चीज की लालच। देवी माँ का हवन कर रहे हैं, उनको भी लालच नहीं है, वो तो हम श्रद्धा से करते हैं ना हर चीज। जैसे देवी माँ का हवन होता है, भोले बाबा का अभिषेक होता है, लेकिन बिहारी जी मंदिर में आज तक आपने सुना नहीं होगा कि बिहारी जी महाराज को ये चाहिए, वो चाहिए। आप तो प्रेम के आंसू से उनको नछावर करो और वो वहीं पे खुश हो जाएंगे। वो आता लगेगी अगर हम 10 रुपए भी दान करें तो उसको ऐसे जताते हैं कि हम कितने बड़े दान कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपकी श्रद्धा है वो दान करो। अगर आपकी इच्छा है सेवा करने की, सेवा करो, नहीं करनी आप सीधा दर्शन करो। कहा जाता है राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, लेकिन पूरे वृंदावन में राधा जी का कोई मंदिर नहीं, उनका बरसाना नहीं है। इसके पीछे कोई रहस्य है? क्योंकि हमारे बिहारी जी में भेद नहीं है। भेद इन द सेंस आपको समझाए, सूक्ष्म रूप में जो बांके बिहारी जी महाराज का श्री विग्रह है, जहाँ पे आप बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, एक तरफ राधा रानी, एक तरफ श्री कृष्ण का श्रृंगार होता है। जहाँ पर जो टिपारा होता है वो कृष्ण का श्रृंगार होता है, जो चंद्रिका होती है वो राधा रानी का श्रृंगार होता है। अब टिपारा और चंद्रिका आप लोग नहीं समझ पाएंगे, उसको हम एक सूक्ष्म में बोल दे। छोटा वाला जो मुकुट होता है वो राधा रानी का होता है, जो लंबा सा मुकुट होता है वो कृष्ण का होता है। भगवान को लेडीज जो मांग रखती है, मांग भी रखी जाती है, जो शादी के टाइम मांग बनती है ना, मांग भी रखी जाती है। जो कृष्ण अपनी पगड़ी में पाग बांधते हैं वो पाग भी बांधी जाती है। हमारे भगवान लाठी भी हाथ में रखते हैं, हमारे भगवान बांसुरी भी धारण करते हैं, हमारे भगवान लहंगा भी पहनते हैं लेडीज की तरह, हमारे भगवान पटका भी पहनते हैं। तो बांके बिहारी जी महाराज में एकमात्र ऐसा श्री ठाकुर जी हैं जहाँ पर राधा और कृष्ण के एक ही शिव विग्रह में हम सबको दर्शन होते, जिनका नाम है कुंज बिहारी बांके बिहारी प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम युगल रूप, जो है एक ही है, एक देह दो प्राण, एक देह दो प्राण, एक शिव विग्रह में दो प्राण बसते हैं। फिर राधा और कृष्ण साक्षात वास करते हैं। जी, आज का युवा कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ रहा है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, मोबाइल वाली जिंदगी है, प्रेम में धोखा हो जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? भगवान के लिए समय निकालो, भगवान को शुक्रिया करें रोज सुबह सुबह उठकर, ये भगवान ये जो आपने जीवन दिया, ये जीवन में हम जीते हुए आपका नाम ले रहे हैं, नाम लेते हुए भगवान का शुक्रिया करें। ये जो श्वास दी है, श्वास पे आपका नाम है, और जितना हो सके प्रयत्न करें, नाम जप करें। नाम जप करने के साथ अपने गुरु की शरण लें। गुरु जो मंत्र दे
उसका जाप करें गुरु मंत्र से, यानी दीक्षा लें, दीक्षा लेने के उपरांत फिर उस मंत्र से जाप करेंगे तो अवश्य रूप से भगवान मिलेंगे, क्योंकि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं। इसलिए गुरु ने कभी नहीं कहा कि मैं गोविंद हूँ, लेकिन बिना गुरु के गोविंद की भी प्राप्ति नहीं। इसलिए बोला जाता है गुरु गोविंदो खड़े काफी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद जी बताए। यानी गुरु की श्रेणी से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे बाकी बिहारी जी के आप दर्शन करने आ रहे हैं, आप सीधा आएंगे आप दर्शन करके चले जाए, लेकिन आपका गुरु खड़ा हुआ है तो वो बिहारी जी महाराज से बहस करता है कि भगवान ये जैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, इसने जो भी कर्म करे इसको आप माफ करो। क्यों? उसका भी रीजन क्यों आ जाता है, क्यों माफ करो? क्योंकि हम आपकी सेवा करते हैं, हम बिहारी जी आपके चरणों को दबाते हैं। वो बात अलग है कि ये इसने जो कर्म किया इसका जो भी, हम हमको साक्षी रख के तो कृपा करो, हम आपकी सेवा करें, तो इतनी कृपा हम पे करो कि हम इस पे कृपा करें, हमें इसको खूब सारा आशीर्वाद दे कि बिहारी जी अवश्य रूप से कृपा करें। यही हर एक भक्त की हमारी मनोभाव रहता है, वो हमको गुरु मान के बिहारी जी की सेवा कराता है। वो बात अलग है कि इसी चीज को हम अलग चीज, अब जैसे बात समझो ना, ब्राह्मणों का धर्म है की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे दोस्त थे, हम यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते थे, वो लोग तो आज की डेट में बहुत बड़े उसमें पहुंच चुके हैं, लेकिन हम भी आज की डेट में जा सकते थे, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, बहुत बड़ी कंपनीज में जॉब कर सकते थे। तो लेकिन बाबा ने बोला हमारे कि बेटा ये सब चीजें तो तुम्हें मिल जाएंगी, आगे भविष्य में मिल जाएंगी, लेकिन ये जो सेवा मिली है ना, ये अच्छे विद्वानों को भी, संतों को भी नसीब में नहीं है। ये बिहारी जी चरणों को दबाने की सेवा मिली, तो पहले इसको करो। हमने उस चीज को प्रेफरेंस कम दी और आज के बिहारी जी को प्रेफरेंस ज्यादा दी, तो बिहारी जी ने इतनी कृपा करी जो आपके सामने बैठ के आपको डिस्कस कर रहा हूँ उन्हीं के बारे में, क्योंकि उनकी लीला तो अपरंपार है, उनकी लीला तो ऐसी है, उनके बारे में मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके तो क्या बोले, एक भक्ति पीड़ा बताते हैं घर में बैठे बैठे। तो अक्सर बोला करता हूँ शायरी, आजकल जनरेशन यही समझती है, इस वीराने दिल में इस दिल से फरियाद तो कर सकता हूँ, इस वीराने दिल में इस दिल से फरियाद तो कर सकता हूँ, जब चाहूं तुम्हें मिल ना सकूं ठाकुर जी, जब चाहूं तुम्हें मिल ना सकूं श्री बांके बिहारी जी, तो मैं घर बैठे बैठे याद तो कर सकता हूँ। तो याद करो भगवान को, तो बिहारी जी भी आपको याद करें। जी बिल्कुल। तो ये जो दुख आता है, जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको दुख आता है, वो दुख का क्या आता दंड है? दुख का आता है, वो तो भगवान में परीक्षाएं लेते हैं अलग अलग रूप में। ये सब चीजें सोचने की बात है, दुख कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान को हर समय याद करो, दुख में भी याद करो, सुख में भी याद करो, और हर एक क्षण भगवान के लिए रखो। मैं ये नहीं कह रहा एक लिमिटेड 1 घंटा रखो, भगवान के लिए हर क्षण रखो। जो इच्छा हो रही है भगवान की इच्छा से होगा, जो होने वाला है भगवान की इच्छा से होगा, जो जीवन दिया है उन्होंने जहाँ पे जन्म दिया है वो भी भगवान की इच्छा से है। आपको किस चीज का घमंड है? अभी सांस लेते हमारी बात करते हैं मृत्यु, तो इस चीज का घमंड करेगा हमारा भगवान? हमको तो ये होना चाहिए कि भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, और भगवान अगर ले भी लेंगे तो कोई बात नहीं, उनका जीवन है, उन्होंने जीवन दिया, ले लिया, क्या टेंशन। मोदी जी के बारे में कुछ क्या बोले मोदी जी के बारे में? बताइए कुछ, वृंदावन के लिए उनसे कुछ आप कहना चाहें। योगी जी मोदी जी से पर्सनली तो मिला नहीं, मैं कैसे बताऊं? तो मोदी जी आज तक वृंदावन में बिहारी जी दर्शन नहीं करे। तो अगर एक राय लें बीजेपी को लेके, मेरी पर्सनल ओपिनियन है 2024 तक तो बहुत अच्छे से रहे, एवं उसके बाद जो उनकी प्रवृत्ति हुई कि मंदिरों को नष्ट कर दिया काशी में, बाकी बिहारी जी कॉरिडोर को प्लान के लिए आए, काशी में कर दिया, और दिल्ली में भी बहुत से झुग्गियां झोपड़ियां उजड़ गई। मैं ये नहीं कह रहा, वो भी तो इंसान है ना जिनका घर उजाड़ रहे हैं, तो झुग्गियों में वो रहते थे लोग, तो उनका भी घर उजड़ाना उनकी। मैं एक ही चीज कहता हूँ, जो दर्द में जो पीड़ा निकलती है ना, इसलिए एक चीज दुआ से ज्यादा बददुआ काम करती है। तो इस समय ये जो बीजेपी को मिल रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का विवाद हुआ था प्रयागराज में, उस बारे में क्या? देखिए कल ही हम लोग आए थे, शंकराचार्य भगवान जी से मिले, उनसे उन्होंने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने देखो एक ही चीज सोचो ना, ब्राह्मण कुल को सबसे ऊपर रखा गया है, बटों को भी, ब्राह्मणों की, पंडितों की, छोटे छोटे पंडितों की चुटिया को ऐसे उखाड़ के उन्होंने ऐसे खींचा है, इतने हमारी आंखें अंधी हो चुकी, मतलब सब चीजें दिख रही हैं फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। आप लोग समझो ना वो चीज कि सरकार जो है वो ब्राह्मणों के लिए विरोध हो रहा है सब चीज।
ब्राह्मण वही सरकार बन चुकी है। हर चीज पैसा नहीं होता, हर चीज आपकी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं, मतलब शंकराचार्य जी हमारे वो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो क्या कहते हैं, मेरी माँ की रक्षा कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहोगे मैं झाड़ू पोछा लगा दूंगा, आप कहोगे मैं रोड साफ कर दूंगा। तो ये तो पीड़ा वही बता सकते हैं, उनको एक ही चीज चाहिए, माँ की रक्षा हो जाए। हमारी गौ माता की रक्षा अवश्य रूप से होनी चाहिए। अगर हिंदू बीजेपी सरकार है, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया सबसे पहले गौ माता की रक्षा करो, मंदिरों को बचाओ, रेदर देन मंदिरों को सरकारी करना। आप सभी मठों को, सभी गोरख, जैसे योगी जी की आपने बात करी, क्या गोरखनाथ मंदिर सरकारी है? नहीं, आप पता कर लें, गोरखनाथ मंदिर सरकारी नहीं है। तो यही चीज है, सबसे पहले आप गौ माता की रक्षा करो, हिंदुओं का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, सबको एक मत होकर एक ही चीज उठानी चाहिए कि हम सब एक हैं, और जहां पर गलत होगा अवश्य रूप से बात उठाएंगे। नहीं तो शांत तो भीष्म पितामह जी थे, जब अगर वो एक आवाज उठाते तो वहां पे इतना बड़ा महाभारत का युद्ध तो टल सकता था, लेकिन नहीं उठाई तो वो इतना बड़ा युद्ध। भक्ति में फिर से आते हैं, क्या जो भक्त दिखावे की भक्ति करता है उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं? मैं एक चीज कहता हूँ, किसी माध्यम से वृंदावन धाम में आ रहा है, चाहे वो रील के माध्यम से आ रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से आ रहा है, मैं खुद रील बनाता हूँ, दूसरे से क्या बोलूं। बनाओ, सब चीजें करो, भगवान से पिछड़ो मत, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि आपकी वो लाइफ बन जाए, रियली आपकी लाइफ नहीं हो जाए। आपको सांसारिक जीवन में भी रहना है, आपको गृहस्थ जीवन में रहना है, आपको अपनी आगे की पीढ़ी के बारे में जानना है, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया है एक गृहस्थ जीवन रहते हुए सबसे बड़ा धर्म है पैसा कमाना। पैसा नहीं कमाएगा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? आप बात समझो ना, अगर आप एक पति पत्नी है और पति नहीं कमाएगा तो पत्नी नहीं कमाएगी तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? और घर में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गृहस्थ में सबसे बड़ा धर्म है पैसा कमाना। आप पैसा कमाओ, सब चीजें करो, सब चीज जैसे हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं। हम जो स्वामी हरदास जी महाराज थे, इनकी भजन तपस्या से बाकी गरीब प्रकट हुआ, उनकी वंशावली में आते हैं, उनके वंशज है जो सेवा करते हुए आए हैं। क्योंकि मैं खुद 18वीं पीढ़ी में आता हूँ, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, 18वीं पीढ़ी में आता हूँ उस समय से। तो ये सब चीजें तो सिर्फ तो जो भीड़ होता है यहाँ पर, जो बहुत भीड़ में भक्त आते हैं, कुछ भक्त मंदिर के अंदर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जा नहीं पाते, तो उपस्थिति जरूरी है। हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए, हम चाहे वृंदावन धाम में कहीं पर भी हैं, वृंदावन धाम में चाहे आप ध्वजा को प्रणाम करो, जैसे काफी भक्तों की कतार लगती है जो दर्शन नहीं कर पाते। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जहाँ पर आप खड़े हैं उस स्थान पर आप बिहारी जी मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, मंदिर के बाहर खड़े हो, उस ध्वजा को प्रणाम करो, क्योंकि मान्यता है कि किसी भी मंदिर की ध्वजा को हम प्रणाम करें, उस मंदिर के ठाकुर जी उस ध्वजा में वास करते हैं। इसलिए उस ध्वजा को प्रणाम करते भगवान से कहें कि हे भगवान, आप हमको दर्शन दो नहीं दो, लेकिन हम आपके द्वार पे आ गए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी अर्जी स्वीकार करें, हमारे दर्शन करना सुलभ बनाओ। सुलभ इन द सेंस कि हमारे मन में दर्शन दो, और आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं जो कि आपने अपने दर तक बुलाया। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर संवाद रहा, और इस संवाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी आपने दी हमें, और बहुत सारे रहस्यों के बारे में, बहुत सारे रहस्यों के बारे में हमने बात की, बहुत सारी लीलाओं के बारे में बात की। बहुत धन्यवाद मोहित जी।